सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी की उत्तर पत्रिका की इस सीरीज की आज हम 9वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं और अभ्यास 5 का सेकंड पार्ट जो आज पूरा हो जाएगा इसके अंदर। तो अभ्यास 5 में का जो बचा हुआ है उस उत्तर को हम देखते हैं। ये केवल उत्तर पत्रिका की सीरीज है, यहाँ पर कोई नियम आदि नहीं समझाए जाते, केवल इस पुस्तक में जो गृह कार्य दिया गया है ये रचनानुवाद कौमुदी में, उसको यहाँ पर उत्तर बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये आपके 20 अनुवाद थे उनको बना दिया था और अब हम इसमें आगे आते हैं। नंबर 4 में वाक्य बनाओ। डॉक्टर कपिल देव जी ने कहा वाक्य बनाओ, अर्थात ऊपर जो का, ये का अर्थात ये सारे नंबर 2 के जितने भी अनुवाद हैं 20 हैं, उनको क्या है बहुवचन में बनाना है। वहां एक वचन में, यहाँ हमको क्या करना है बहुवचन में बनाना है। तो आ जाइएगा, बहुवचन में बनाते हैं मित्रों। नंबर 1, बालक विद्यालय जाता है, तो बहुवचन में बनेगा बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। ठीक है, ये ले लीजिए। तो बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, यहाँ बहुवचन में मुख्य रूप से हमको कहाँ देखना है, ये कर्ता और क्रिया को बहुवचन में बनाना है मुख्य रूप से। ठीक है, परंतु कोई पाठक यदि यहाँ पर भी बहुवचन लगा देता है विद्यालयान गच्छति तो भी गच्छन्ति तो भी सही होगा। ठीक है, परंतु सामान्यतः आप यहाँ कर्म में एक वचन ही रखिएगा, कर्ता में और क्रिया में बहुवचन लगाना है। नंबर 2, बालिका विद्यालय की ओर जाती है, तो बहुवचन में बनाइएगा बालिकाः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। ठीक है, लीजिए। तीसरा वाक्य आपका कन्या फल चाहती है, तो बहुवचन में कन्याः फलानि, यहाँ फलानी कर दीजिएगा, या एक वचन फलम भी कर सकते, फलानि इच्छन्ति। ठीक है, यहाँ पर एक वचन भी कर सकते हैं, फलम अथवा फलानी, दोनों ठीक है। 4, गुरु प्रश्न पूछता है, तो गुरवः प्रश्नान् पृच्छन्ति। ठीक है, गुरवः प्रश्नान् पृच्छन्ति, माने गुरु लोग प्रश्नों को पूछते हैं। बहुत सारे गुरु हैं तो एक प्रश्न को तो क्या पूछेंगे, अपने आप प्रश्नान आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्रसंग के अनुसार बहुवचन ही लगाना पड़ेगा यहाँ पर। चलिएगा आगे। पांचवा है पुत्र फूल छूता है, पुत्राः
पुष्पाणि स्पृशन्ति। ठीक है, पुत्र फूल को छूते हैं, तो यहां पर एक वचन भी कर सकते हैं, पुत्राः पुष्पम स्पृशन्ति अथवा पुत्राः पुष्पाणि स्पृशन्ति, दोनों कर सकते हैं। छठा है आपका, पिता सूर्य को देखता है, तो जनकाः सूर्यं पश्यन्ति। ठीक है, चलिए सातवां है आपका, पुत्र चंद्रमा को देखता है, पुत्राः चंद्रम पश्यन्ति। ठीक है, आठवां है आपका, दुर्जन सज्जन को दुख देता है, बहुवचन में बनाइएगा, दुर्जनाः सज्जनम सज्जनम भी कर सकते हैं, तुदंती, और यहाँ सज्जनान भी कर सकते हैं, ये द्वितीय बहुवचन भी लगा सकते हैं, एक वचन भी लगा सकते हैं। दुर्जन लोग सज्जनों को दुख देते हैं अथवा दुर्जन लोग सज्जनों को दुख देते हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए आइएगा 9वां वाक्य, पुत्र गांव के पास बैठा है, बहुवचन में पुत्राः ग्रामं ग्रामं निकषा सीदन्ति। ठीक है, 10वां, विद्वान धर्म की ओर जाता है, तो बहुवचन में प्राज्ञाः धर्मम अनु दिया है यहां पर, अनु माने और, गच्छन्ति। ठीक है, 11, गुरु के पास शिष्य बैठा है, तो यहां पर बहुवचन में बनाएंगे तो गुरोः, गुरोः नहीं, यहाँ गुरुम होगा, क्या है, गुरुम गुरुम समीपम, या समया कर सकते हैं या निकषा कर सकते हैं, समीपम भी कर सकते हैं। ठीक है, या गुरुम समीपम शिष्याः सीदन्ति। सीदन्ति। ठीक है, चलिए बारहवां है, शिष्य समुद्र को पूछता है, समुद्र के विषय में पूछता है, तो शिष्याः सागरम पृच्छन्ति। ठीक है, 13वां वाक्य है आपका,
संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। तो लोकाः ईश्वरम नमन्ति। ठीक है। 14वां वाक्य आपका हे पुत्र पिता कहाँ हैं? तो बहुवचन में हे पुत्राः पितरः यहाँ पर आप इसको यहाँ होगा बहुवचन में बनाया है। तो हे पुत्राः जनकाः पुत्र अस्ति। ठीक है। ये बहुवचन यहाँ पर ये हो गया। ठीक है। बहुत सारे पुत्र हैं, उनका पिता कहाँ है? किसी ने पूछा हे पुत्र तुम्हारा पिता कहाँ है? और यहाँ बहुवचन भी बना सकते हैं आप, ये पुत्राः जनकाः कुत्र सन्ति, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है। चलिएगा 15वां वाक्य आपका हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता? तो हे दुर्जनाः धर्मम कथम न स्मरथ। ठीक है। स्मरथ, हे दुर्जनों तुम धर्म को क्यों नहीं स्मरण करते हो। 16वां है आपका राम घर कब जाता है? तो रामाः गृहं कदा गच्छन्ति। ठीक है। यहाँ बहुवचन भी कर सकते हैं, गृहाणी, गृहाणी भी कर सकते हैं। 17वां वाक्य है आपका फूल के चारों ओर जल है। तो पुष्पाणि पारिताः जलानि सन्ति। जलानि सन्ति। ठीक है। पुष्प के चारों तरफ बहुत प्रकार के जल हैं, किधर गंदा जल है, किधर अच्छा जल है। ठीक है। इस प्रकार से चलिएगा, आइएगा 18वां वाक्य मित्रों विद्या धर्म की ओर जाती है। तो विद्या, तो बहुवचन में बनाना है। तो विद्याः धर्मम धर्मम अनु, अनु भी कर सकते हैं, प्रति भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अनु गच्छन्ति। ठीक है। 19वां है विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल हैं। तो यहां लिखिएगा विद्यालयान पारितः, दोनों ओर है, दोनों ओर के लिए आया है अभिताः।
फलानि पुष्पाणि च सन्ति, फलानि पुष्पाणि च सन्ति। ठीक है, विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल हैं। यहाँ पर आपको बहुवचन कर भी सकते हैं, विद्यालयम भी कर सकते हैं, विद्यालयान भी कर सकते हैं। मैंने बहुवचन कर दिया है, आप एक वचन भी कर सकते हैं, और ये तो बहुवचन रहेगा ही, फलानि पुष्पाणि च सन्ति। ठीक है, 20वां वाक्य। 20वां वाक्य है मित्रों आपका, राजा दुर्जन को दुख देता है। क्या है? तो नृपाः दुर्जनान् तुदन्ति। ठीक है, ये आपके 20 वाक्य मैंने बहुवचन में बना दिए। ठीक है, इसके आगे डॉक्टर कपिल देव जी ने कहा है ख आगे चौथे में कि तू द ईशा स्पृश आदि जो धातुएं हैं इनके लट लकार के पूरे रूप लिखो। ये मैंने अपने अभ्यास की कक्षाओं में लिखा दिए हैं। आगे है कि राम के तुल्य नए शब्दों के रूप बनाओ। ये भी मैंने बनवा दिए अपने विद्यार्थियों से। ठीक है, राम के समान कोई परेशानी नहीं है। आगे है नंबर 5, वाक्य बनाओ। तो आइएगा वाक्य बनाते हैं। ये तो मैंने कंप्लीट करा दिया आपका। ठीक है, वाक्य बनाते हैं। वाक्य के लिए अभितः दिया है, तो हम पहला वाक्य बनाते हैं कि ग्रामम अभितः वनानि सन्ति। ठीक है, ग्रामम अभितः वनानि सन्ति, गांव के दोनों ओर वन हैं, जंगल हैं। ठीक है, आगे आपका परितः, तो गृहम परितः क्षेत्राणि सन्ति। माने घर के चारों तरफ खेत हैं, अर्थात घर बीच में है खेतों के, तो ये परितः हो गया, ये अभितः हो गया। आगे है आपका समय। समय का भी ऐसा बना दिए, विद्या ऐसा बनाते हैं, चलिएगा गुरु गुरुम समया छात्राः पठन्ति। ठीक है, गुरु के पास में छात्र पढ़ते हैं। आगे आपका निकषा। निकषा का भी ऐसा ही बना दीजिएगा एक वाक्य। निकषा का भी बन जाएगा शिष्याणाम शिष्यान निकषा शिष्यों के पास। एक मिनट, यहाँ लिखेंगे हम, ध्यान चुका मेरा, गुरवः सन्ति। ठीक है, शिष्यों के पास में गुरु लोग हैं। चलिएगा प्रति, प्रति का लीजिएगा,
छात्राः, ये लीजिएगा, छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। ठीक है, प्रति हो गया, ये छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। अनु है आपका, इसी प्रकार से अनु भी कर सकते हैं आप। शिष्याः गुरुं अनुगच्छन्ति। ये ऐसा बना सकते हैं आप, अपने हिसाब से ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे है आपका ये इच्छति, तो साह मिष्टान्नम इच्छति, वह मिठाई चाहता है। ठीक है, मिष्टान्नम। अंतिम इसमें वाक्य है आपका पृच्छति, तो शिष्याः शिष्याः गुरुं प्रश्नं पृच्छति। ठीक है, शिष्य गुरुजी को प्रश्न पूछता है, उसको नहीं आता तो पूछता है प्रश्न। ये तो आपके मित्रों मैंने ये वाक्य बना के दिखा दिए, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। मैंने अपने हिसाब से का आपको एक मॉडल दिया है, एक उदाहरण के रूप में दिखा दिया है। अब आ जाइएगा अंतिम, इसका जो कार्य है वो रिक्त स्थान भरो। क्या है? रिक्त स्थान भरो। आ जाइएगा, तो रिक्त स्थान में पहले है ग्रामम और बीच में जलम अस्ति, ऐसा लिखा हुआ है। क्या है? ग्रामम, या नीचे लिखा हुआ ग्रामम और ये जलम, तो ग्रामम अभितः जलम अस्ति। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा आप, ग्रामम ये मन नीचे था, इसलिए मैंने ये ऐसा आगे शब्द रखा है कि आ आना चाहिए, स्वर आना चाहिए, इसलिए। नहीं तो ये ऊपर होता तो कुछ भी कर सकते थे, इसलिए अभिता ही लगेगा यहां पर रिक्त स्थान में। विद्यालयम, यहां दूसरा है आपका विद्यालयम परितः, परितः लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा, तो परितः वनम अस्ति, तो वनम अस्ति ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ बिंदी नहीं है, तो ऐसे हो गया। और आगे आपका जनकः सत्यम, जनकः सत्यम अनुगच्छति, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये अनु आएगा कि मन नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पिता सत्य की ओर जाता है। चौथा है आपका त्वम धनम, त्वम धनम इच्छसि, यहाँ इच्छसि होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मन नीचे लिखा हुआ है, फिर आगे खाली स्थान है, तो इच्छसि। आगे आपका वयम प्रश्नम, वयम प्रश्नम पृच्छामः, पूछते हैं, सरल है। ठीक है, ये खाली स्थान भर गया आपका, ये सारे खाली स्थान है। ठीक है जी, ये वाला, ये सारे। अंतिम है आपका
ईश्वर लोक, ईश्वरः लोकम, आइएगा, ईश्वरः लोकम रक्षति, या रक्षति आएगा अपने आप। ईश्वर संसार की रक्षा करता है, ठीक है, ये आ गया रक्षति। तो ये आपका इसमें जो भी गृह कार्य था, मैंने 5वें अभ्यास का गृह कार्य 2 कक्षाओं में पूर्ण कर दिया है। 5 अभ्यास का आपको होमवर्क मैंने चेक करा दिया है। आगे की 10वीं कक्षा में हम आपको 6ठे अभ्यास का होमवर्क लेकर के आएंगे। चलिए इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं मित्रों। निरंतर आप देखते रहिएगा, आगे शेयर करते रहिएगा इन कक्षाओं को, जिससे संस्कृत की पाठशालाओं में, गुरुकुलों में अथवा विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो जो होमवर्क को चेक करने की उनकी कहीं व्यवस्था नहीं है तो वो चेक कर लें, और अध्यापक भी इसका लाभ ले सकते हैं इस आंसर शीट का। चलिए सर्वेभ्यो नमः।